नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 8 बजे की ताजा खबरों में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आज शाम 7:15 बजे पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, मगर आज सुबह सबसे पहले पीएम मोदी ने वीर सपूतों को नमन किया और उनका आशीर्वाद लिया। सबसे पहले पीएम मोदी राजघाट पहुंचे और बापू को नमन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री सदैव अटल पहुंचे और अटल जी को श्रद्धांजलि दी। अंत में पीएम मोदी ने वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को याद किया। ये 3 तस्वीरें राज तिलक के पहले बेहद ही खास हो जाती हैं। इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब उन्होंने बापू को नमन किया, आशीर्वाद लिया। राज तिलक के पहले आशीर्वाद लेते प्रधानमंत्री नजर आए। दूसरी तस्वीर वॉर मेमोरियल की आप देख रहे हैं। यहां पर भी पुष्प अर्पित कर प्रधानमंत्री ने नमन किया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी और अमर ज्योति के सामने नतमस्तक हो गए। तीसरी तस्वीर सदैव अटल की आप देख रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने हाथ जोड़कर नमन किया, सर झुकाकर आशीर्वाद लिया उनका। शाम को 7 बजे करीब राज तिलक है प्रधानमंत्री का, लेकिन उसके पहले आप देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर। यही तो हिंदुस्तान की खासियत है, हिंदुस्तान की परंपराएं, हिंदुस्तान की संस्कृति पूरी दुनिया में मशहूर है। और प्रधानमंत्री जब वो आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, पीएम मोदी आज शाम 7:15 पर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। देश के पहले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले नरेंद्र मोदी पहले ऐसे नेता हैं जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इससे पहले 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और पीएम पद की उन्होंने शपथ ली थी। अब ये तीसरा कार्यकाल पीएम का, तीसरी बार वो शपथ लेंगे। उससे पहले तैयारियां जोरों पर हैं। राष्ट्रपति भवन में भी तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन ये 3 तस्वीरें बेहद ही खास हो जाती हैं। 1.0, 2.0 और 3.0 ये 3 तस्वीरें। डेट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब कब उन्होंने शपथ ग्रहण किया, जब वो प्रधानमंत्री के लिए चुने गए। देखिए 26 मई को भी उन्होंने शपथ ग्रहण किया था जब वो पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने। दूसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने शपथ ग्रहण किया 30 मई 2019 को। और अब जून में 9 जून 2024 तीसरी बार शपथ ग्रहण करने वाले हैं। किन लोगों ने शपथ दिलाया प्रधानमंत्री को, यह भी आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। पहली बार प्रणब मुखर्जी ने पीएम को शपथ दिलाई थी, प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ। और साथ ही दूसरी बार जब आपने देखी ये तस्वीर, रामनाथ कोविंद थे यहां पर। रामनाथ कोविंद ने, राष्ट्रपति थे उस वक्त, रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई। और तीसरी बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाते हुए नजर आएंगी। तो ऐतिहासिक क्षण होगा और ऐतिहासिक पल। संविधान के सामने कैसे नतमस्तक हो रहे हैं पीएम, संविधान को कैसे उन्होंने माथे से लगाया। गर्व और गौरव की ये बात है, गौरव का ये पल है और उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो मोदी सरकार 3.0 के मंत्रिमंडल गठन पर बैठकों का दौर चल रहा है। देर रात अमित शाह के घर बड़ी बैठक हुई। बैठक में जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी मौजूद रहे। अमित शाह ने जीतन राम मांझी के साथ अकेले बैठक की है। तो मोदी मंत्रिमंडल को लेकर अभी भी चर्चा का दौर चल रहा है, लेकिन फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल किया जाता है ये अभी देखने वाली बात होगी। चर्चाएं जोरों पर हैं क्योंकि भाजपा के 14 सहयोगी हैं और बीजेपी के पास 53 सीटें हैं। बात करें अगर पार्टी की तो टीडीपी से 16 सीट, जेडीयू की 12 सीट, शिवसेना 7, एलजेपी 5 और जेडीएस की अगर हम बात करें तो जेडीएस की 2, जेएसपी की 2, आरएलडी की 2 सीटें, आजसू की 1, हम की 1, एनसीपी की 1। इस तरह की जो सीटें हैं वो इस बीच देखने को मिल रही हैं, लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि मंत्रिमंडल में कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें शामिल किया जाएगा।
तो राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के पहले कुर्सियां और पंडाल को लगाया जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही हैं और लोग जो हैं वो भव्य बनाने के लिए कार्यक्रम को लगातार काम भी कर रहे हैं। आज दिल्ली में वीवीआईपी का जमावड़ा देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि करीब 8,000 मेहमान शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, बीजेपी नेताओं का जमावड़ा दिल्ली में होगा। वहीं राष्ट्रपति भवन को भव्य रूप से सजा दिया गया है। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि आज जो राष्ट्रपति भवन का नजारा होगा वो बाकी दिनों से कितना अलग होगा। 18वीं लोकसभा में एनडीए को मिली जीत के बाद राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और उसके पहले जो तैयारियां चल रही हैं उनकी भी एक झलक आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो मोदी कैबिनेट की नई टीम तैयार हो रही है। संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आ रही है, जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया जैसे बड़े नाम शामिल हैं। बीजेपी से मंत्रिमंडल में 40 से ज्यादा मंत्रियों के जो नाम है वो संभावित सूची में है। वहीं मोदी मंत्रिमंडल में एनडीए घटक दलों से कई चौंकाने वाले चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। मोदी मंत्रिमंडल की जो ड्रीम टीम की पहली झलक है वो सबसे पहले न्यूज 18 आपको दिखाएगा। नौ जून को इतिहास बनेगा। रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में भव्य शपथ समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में देश दुनिया से मेहमान जुटेंगे। लेकिन मोदी की तीसरी सरकार में उनके साथ शपथ और कौन कौन लेगा, इसे सब जानना चाहते हैं। मोदी की नई सरकार कैसी होगी? मोदी की नई सरकार के चेहरे कौन कौन होंगे? क्या मोदी कैबिनेट जंबो होगी या फिर लिमिटेड? अब तक सूत्रों से जो पता चला है उसके मुताबिक तीसरी बार मोदी सरकार के जो संभावित मंत्रियों की सूची है वो दिग्गजों से लवरेज है। इसमें बीजेपी से संभावित मंत्रियों में दिग्गजों के नाम देखिए। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, डॉक्टर महेश शर्मा, राधा मोहन दास अग्रवाल, एसपी सिंह बघेल, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, मनसुख मंडाविया, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजीव प्रताप रूडी, वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, फग्गन सिंह कुलस्ते, रामवीर सिंह विधूड़ी, कमलजीत सेहरावत, मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत, भूपेंद्र यादव। मोदी की तीसरी सरकार में बिहार को अच्छा खासा वेटेज मिल सकता है। सूत्रों के हिसाब से मोदी कैबिनेट में गठबंधन घटक दलों को भी अहम मंत्रालय मिल सकते हैं। बिहार में किस पार्टी के कितने मंत्री बन सकते हैं उनकी लिस्ट भी देखिए। मोदी मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से ललन सिंह, संजय कुमार झा, रामनाथ ठाकुर, सुनील कुमार, कौशलेंद्र कुमार शामिल हो सकते हैं। वहीं मोदी मंत्रिमंडल में एलजेपी आर से चिराग पासवान और एचएएम से जीतन राम मांझी का नाम भी सूत्रों की लिस्ट में शामिल है। मोदी सरकार में अपने रोल को लेकर जीतन राम मांझी ने जो ख्वाहिश जताई है उसे भी सुनिए। एनडीए के बड़े घटक दल तेलुगु देशम को भी मोदी मंत्रिमंडल में अहम जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी कोटे से राम मोहन नायडू समेत 3 से 4 चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। वहीं जेडीएस से एचडी कुमार स्वामी मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। एचडी कुमार स्वामी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं। एचडी कुमार स्वामी कर्नाटक के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 1996 और 2009 में सांसद भी चुने गए थे। कुमार स्वामी 2013 से 2014 तक कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। 2024 के चुनाव में कुमार स्वामी मांड्या सीट से जीतकर संसद पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में उत्तर प्रदेश के सहयोगी दलों के सांसदों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अपना दल सोनेलाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
अपने दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। मिर्जापुर से लगातार जीत की हैट्रिक लगाई। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री बनी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बनी। 2012 में अनुप्रिया रोहनिया से विधायक बनी थी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कई नए चेहरे को कैबिनेट की हिस्सेदारी मिल सकती है। चुनाव से ठीक पहले एनडीए का हिस्सा बने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी संभावित मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। मोदी हार्ड टास्क मास्टर की पहचान रखते हैं। उनके मंत्रिमंडल में शामिल होना कतई आसान नहीं, क्योंकि 2014 में मोदी पीएम थे तो उनकी कैबिनेट में कुल 46 मंत्री थे, लेकिन 2019 में मोदी सरकार आई तो उनके मंत्रिमंडल से 25 मंत्रियों को हटाया गया था। तीसरी पारी में नरेंद्र मोदी ने 10 साल का विजन रखा है। वहीं नरेंद्र मोदी मिशन के लिए जो नई टीम तैयार कर रहे हैं उसकी क्लियर पिक्चर 9 जून के बाद ही पता चलेगी। भोपाल से खबर, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय हो गया है और मध्य प्रदेश से 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें कि शिवराज और सिंधिया का नाम तो लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें अन्य चेहरों की तो बीडी शर्मा को राष्ट्रीय संगठन में जगह मिल सकती है। कोई बड़ा अहम पद मिलने की भी खबर है। एमपी से 2 नए चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। तो संभावित मंत्रियों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान के अलावा बाकी नामों पर सस्पेंस बना हुआ है। निवर्तमान मोदी सरकार में एमपी से 3 मंत्री हैं। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, आदिवासी वर्ग के फग्गन सिंह कुलस्ते, दलित वर्ग के डॉक्टर वीरेंद्र खट्टिक हैं। कुलस्ते और खट्टिक की जगह एमपी से दलित आदिवासी वर्ग के सांसदों को मौका मिल सकता है। आदिवासी वर्ग की महिला सांसदों में शेड्यूल सांसद हिमाद्री सिंह हो सकती हैं और धार सांसद सावित्री ठाकुर और दलित वर्ग के सांसदों में महेंद्र सिंह सोलंकी और संध्या राय में से किसी को मौका मिल सकता है। तो अभी सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि फॉर्मूला तय हो चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। भोपाल में स्टंट करने का एक हमने आपको वीडियो दिखाया था, जिसमें कुछ युवक जो है वो कार की छत पर स्टंटबाजी करते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में इस पर एक्शन लिया गया है। कोहे फिजा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वीआईपी रोड पर कार पर डांस का एक वीडियो वायरल हुआ था। कार ड्राइवर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार पर स्टंट का वीडियो वायरल हुआ था और आप देखिए कि कैसे ये जान हथेली पर रखकर स्टंट कर रहे हैं। खुद की जान हथेली पर रख ही रहे हैं। आसपास के लोगों के लिए भी ये मुश्किल की बात है। इसके अलावा नियम, कानून, प्रशासन का खौफ इनमें नहीं था। आखिरकार इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर ही लिया गया। तो वही रीवा में सड़क हादसे में 2 की मौत की खबर है। तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। गोविंदगढ़ मार्ग पर यह हादसा हुआ है। हादसे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। रीवा में सड़क हादसा और 2 की मौत हो गई है। गोविंदगढ़ मार्ग पर यह हादसा हुआ है। रीवा के 2 लोगों की मौत हो गई है। इसमें बाइक सवार थे ये दोनों ही लोग जिनकी मौत हुई है। तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार को टक्कर मारी और मौके पर ही दोनों लोगों की मौत हो गई। विदिशा में भी सड़क हादसे में 1 की मौत की खबर है। पिकअप वाहन और बाइक की टक्कर हुई है। हादसे में 1 की मौत और 1 घायल है। भोपाल मार्ग पर महामाई गेट के पास की घटना। मौके पर पहुंचकर सिरोंज पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो वहीं रायपुर से खबर, जहां मंत्रियों के परफॉर्मेंस की समीक्षा, प्रदेश के मंत्रियों के परफॉर्मेंस का अब रिव्यू किया जाएगा और दिल्ली से लौटते ही सीएम विष्णुदेव साय रिव्यू करेंगे। पिछले 6 महीने के कामकाज की समीक्षा होगी। सीएम हर वर्ग के काम की समीक्षा करेंगे। मंत्रियों के काम की समीक्षा के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो सीएम साय काम की समीक्षा करेंगे, परफॉर्मेंस की समीक्षा करेंगे। 6 महीनों में किसने कितना काम किया,
इस पर जो है समीक्षा की जाएगी। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, विस्तार से बताइए कि जो मंत्रियों के कामों की समीक्षा की जाएगी उसका मकसद क्या होगा और किस बेसिस पर इसकी समीक्षा होगी? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार को बने करीब 6 महीने हो गए हैं, लेकिन इनमें से कुछ महीने जो है चुनाव पे निकले। इसके साथ ही आचार संहिता की वजह से शायद सरकार के द्वारा जो है कोई नीतिगत निर्णय जो है सरकार नहीं ले पाई है, और ऐसे में अब शायद सरकार जो है कामकाज की समीक्षा करने जा रही है। इसके लिए निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि सीएम शायद खुद एक एक विभागों की जो है वो समीक्षा करेंगे। वहीं अभी बहरहाल दोनों डिप्टी सीएम और सीएम जो है वो दिल्ली में है, और उनके वापस छत्तीसगढ़ लौटते ही विभागीय समीक्षा की बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा, और अफसरों को इस बैठक की समीक्षा की तैयारी को लेकर निर्देश जो है जारी कर दिए गए हैं। साथ ही एजेंडा भी जो है पूरी तरह से तैयार कर लिया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक में साय सरकार की मैनिफेस्टो को लेकर भी चर्चा जो है संभावित है कि आखिर साय सरकार की योजनाओं का कितना क्रियान्वयन जो है वो हो पाया है। इसके साथ ही पीएम आवास योजना को लेकर भी चर्चा होगी कि आखिर किन किन क्षेत्रों में कितना पीएम आवास का काम जो अभी तक हो पाया। वहीं साल के अंत में नगरीय निकाय चुनाव है, ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाए, इस पर भी मंथन किया जाएगा। वहीं मानसून की भी एंट्री अब छत्तीसगढ़ में होने वाली है। ऐसे में ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर साय सरकार के द्वारा जो है चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि एक मंत्री के विभाग की चर्चा एक ही दिन में जो है सीएम साय जो है वो करेंगे। इसके साथ ही जब समीक्षा हो जाएगी, समीक्षा करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, जिसके बाद कामों में सुधार लाने का कार्य जो है वो सरकार करेगी। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसका रिव्यू साय सरकार के द्वारा जो है वो लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। तो ये समीक्षा बहुत ही अहम हो जाती है आने वाले विकास कार्यों के लिए भी, योजनाओं के लिए भी, जिन्हें जन जन तक पहुंचाना है। दुर्ग से खबर आ रही है, पहला जानी अस्पताल बंद करने का आदेश जारी किया गया है। पहला जानी आईवीएफ को तत्काल बंद करने के नोटिस जारी किए गए। औचक निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी किया। निरीक्षण में अधूरे दस्तावेज पाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। बिना पर्यावरण एनओसी संचालित हो रहा था ये संस्था, जिसके बाद इसे फौरन से बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। और अब खबर पेंड्रा से है, जहां बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हुई है। आकाशीय बिजली की चपेट में 2 घायल आ गए हैं। मवेशियों को बचाने के लिए गए थे युवक, जिनके ऊपर बिजली गिर गई। पेंड्रा में झाबर गांव के बाजार में यह हादसा हुआ है। और मौसम का मिजाज क्योंकि कुछ शहरों में बदला है छत्तीसगढ़ में, और यहां पर आकाशीय बिजली के शिकार 2 युवक हो गए हैं। हालांकि एक तो घायल है, दूसरे की जान चली गई है। बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया एक युवक, जिसके बाद उसकी जान चली गई। और इस वक्त पहाड़ से लेकर समतल तक मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। अब 3 तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश से कई शहर पानी पानी हो गए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों के लिए वहां अलर्ट जारी किया है और लोगों को घर में ही रहने की अपील की है। वहीं पहाड़ पर बर्फबारी पर्यटकों का मन मोह रहे हैं। सैलानी दूर दूर से यहां पर पहुंच रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए, जबकि उत्तर भारत में गर्मी अपने प्रचंड रूप में लोगों को जला रही है। गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो ये 3 तस्वीरें, 3 तरह के मौसम अलग अलग शहरों में। पहाड़ों पर क्या इस वक्त मौसम का मिजाज बना हुआ है वो भी देख लीजिए, और समतल इलाकों में, मैदानी इलाकों में गर्मी प्रचंड है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर। आज पीएम पद की शपथ लेने से पहले सुबह सुबह राजघाट